भेदा भेद, द्वैताद्वैत, वशिष्ठाद्वैत, शुद्धाद्वैत सिद्धांत क्या है एवं निम्बार्क संप्रदाय का कौन सा सिद्धांत है? पहले तो मैं कहना चाहूंगा समझाने के लिए, क्योंकि आपने प्रश्न किया लेकिन हर व्यक्ति नहीं जानता ये क्या होता है द्वैताद्वैत, भेदाभेद, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत सिद्धांत क्या है। तो मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा, फिर बताऊंगा भेदाभेद सिद्धांत क्या और निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत ये जो भेदाभेद द्वैताद्वैत ये है प्रकृति पुरुष का परस्पर संबंध क्या है, आत्मा परमात्मा का परस्पर संबंध क्या। सिंपल सी बात से हम कहूं, इस दुनिया का भगवान से संबंध परस्पर क्या है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा ही परमात्मा है, और ये भी कहा जाता है कि संसार मिथ्या, जगन सत्य, जगन मिथ्या और ब्रह्म सत्य। तो परमात्मा ये संसार है ही नहीं, मिथ्या, स्वप्न की तरह। स्वप्न तो कुछ होता ही नहीं है, स्वप्न की दुनिया किसी भी काल में सत्य नहीं होती, खाली दिखती है लेकिन होती नहीं, ये है ही नहीं, स्वप्नवत है, ऐसा कहा संसार के बारे में। तो संसार का भगवान से क्या संबंध है, तो कहता कोई संबंध ही नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं, संबंध का मतलब नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत का मतलब दो है ही नहीं, एक ही है तत्व, वो है परमात्मा, संसार है ही नहीं, इसको बोलते हैं अद्वैत सिद्धांत। एक होता है द्वैत सिद्धांत, और ये कोई काल्पनिक नहीं है, शास्त्रों में लिखे हैं हमारे, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य वेदवाणी है, इसलिए अद्वैत सिद्धांत निम्बार्क ये शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। और आपने पूछा निम्बार्क सिद्धांत क्या है, तो वह है द्वैताद्वैत सिद्धांत। फिर आपने कहा कि द्वैताद्वैत और भेदाभेद, अरे भेदाभेद द्वैत और द्वैत दोनों एक ही पर्याय है, एक ही शब्द है, मतलब एक ही भाव में है, तो ये पर्याय हैं दोनों। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जानते वानते कुछ नहीं है, पढ़ लिया और लिख दिया प्रश्न, बस इसका अर्थ ये निकलता है। आपने कहा कि भेदाभेद द्वैताद्वैत क्या है, अरे भेदाभेद को ही द्वैताद्वैत कहते हैं, द्वैत व द्वैत को भेदाभेद कहते हैं, ये दो नहीं एक ही है। तो फिर मैं उत्तर दे रहा हूं द्वैताद्वैत क्या है, कि आत्मा का परमात्मा से अर्थात संसार या संसार का परमात्मा से संबंध क्या है। तो निम्बार्क भगवान कहते हैं द्वैताद्वैत संबंध, और ये शास्त्र द्वारा प्रतिपादित है, वेदवाणी भी कहती है, ब्रह्मसूत्र कहते हैं, गीता भी इस सिद्धांत की पुष्टि करती है। तो यह है कि संसार का और भगवान का परस्पर संबंध क्या है। तो निम्बार्क भगवान ने कहा द्वैताद्वैत संबंध है, द्वैत और अद्वैत दोनों संबंध। मतलब अद्वैत का अर्थ वही निम्बार्क भगवान शंकराचार्य जी वाला, वो है अद्वैत, मतलब केवल परमात्मा परमात्मा है और कुछ नहीं, उससे अलग कुछ नहीं है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। निम्बार्क शंकराचार्य जी का सिद्धांत, भगवान शंकराचार्य जी का। तो यहां निम्बार्क भगवान ने जो हमको द्वैताद्वैत सिद्धांत दिया, इसका अर्थ यह है कि संसार है भाई, और प्रमाण है शास्त्र, संसार है, इसको ये नहीं कह सकते कि है नहीं, है, आत्मा भी है, ये नहीं कह सकते है नहीं कल्पना है। ठीक है, शास्त्र में कहा जैसे कि जगत सब सपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत का मतलब है परमात्मा है, और संसार सपना है, और सपना कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा भी कहा, ये बात सच है, और ये बात भी सच है कि संसार सत है ये संसार, और सत है, मिथ्या नहीं है, ये भी प्रमाण है शास्त्र के। ये संसार है, और किस रूप में है ये, इसका भगवान से क्या संबंध है, तो कहते हैं कि भगवान से इसके दो संबंध हैं, अद्वैत संबंध भी है और द्वैत संबंध भी है, अर्थात ये भगवत रूप भी है और भगवान से अलग भी है। ये दो संबंध, इसी का नाम है द्वैताद्वैत या भेदाभेद। भेद अभेद का मतलब क्या हुआ, मतलब प्रकृति और परमात्मा, इन दोनों में भेद भी है, अलग अलग है दोनों, और दोनों में अभेद भी है। तो कई बातों में दोनों एक जैसे हैं और कई बातों में दोनों में अंतर है।
इसलिए अभेद भी है और भेद भी है। और गीता भी निम्बार्क सिद्धांत का प्रमाण गीता में भी है, जैसे न रूप मत्स्य तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर, जैसे आत्मा का ना शुरुआत है और ना अंत है, परमात्मा की ना शुरुआत ना अंत है, इसी प्रकार प्रकृति की भी ना शुरुआत ना अंत है, सदा से है और सदा रहेगी। तो इस मामले में दोनों बराबर हैं। और आत्मा परमात्मा भी कई मामलों में एक है, मतलब अद्वैत है। जैसे चेतन, अमल, सहज, सुख राशि, ये गुण भगवान के भी हैं और ये गुण आत्मा के भी हैं, इसलिए दोनों एक भी हैं और दोनों दो भी हैं। जैसे बाप बेटे का परस्पर क्या संबंध है, कहता द्वैताद्वैत संबंध है। कुछ बातों में बाप बेटा एक है और कुछ बातों में वो दो है। एक किस में है, तो बाप मनुष्य है तो वो भी मनुष्य है, गधा नहीं है तो दोनों मनुष्य हैं, तो यहां दोनों एक हो गए। दोनों एक ही जाति के हैं, यहां दोनों एक हो गए। दोनों एक ही अमीर गरीब एक ही जैसे हैं, क्योंकि बाप के ऊपर संपत्ति पे बेटे का अधिकार, तो बाप करोड़पति तो बेटा भी करोड़पति, तो दोनों में दोनों एक हो गए। और दोनों देहधारी हैं, यहां भी दोनों एक हैं। दोनों पंच तत्वों के शरीर है दोनों के, यहां भी दोनों एक है। दोनों ही प्रकृतिस्थ है, यहां भी दोनों एक है। लेकिन दोनों दो भी हैं क्या, वो बाप है तो वो बेटा है, वो पावरफुल, उसमें कम पावर है, और बेटा बाप को प्रणाम करता है। तो आयु में भी अलग अलग हैं, बुद्धि में भी अलग अलग, समझ में भी अलग अलग, इच्छा में भी अलग अलग। तो यहां भेद भी है और अभेद भी है। तो कुछ बातों में बाप बेटे में भेद है और कुछ बातों में अभेद है। तो दोनों का दोनों से क्या संबंध हुआ, भेदा भेद या द्वैताद्वैत। अद्वैत का मतलब एक और द्वैत का मतलब दो। इसी प्रकार प्रकृति का परमात्मा से दोनों प्रकार के संबंध हैं। तो प्रकृति में कुछ बातें भगवान के समान हैं, उसमें वो दोनों एक हैं। जैसे न अंतो न च आदिर, प्रकृति का भी आदि अंत नहीं, परमात्मा का भी आदि अंत नहीं, आत्मा का भी आदि अंत नहीं। लेकिन न च संप्रतिष्ठा, प्रकृति परिवर्तनशील है, परमात्मा परिवर्तनशील नहीं, यहाँ दोनों में भेद है। तो यह है भेदाभेद सिद्धांत। तो इस प्रकार से कई प्रकार के सिद्धांत हमारे शास्त्रों में, वशिष्ठाद्वैत है ना, दोनों में भेद भी है अभेद भी है, लेकिन उसमें कोई विशिष्ट बात है। ऐसी रसाद्वैत सिद्धांत है, पूज्य भाई जी ने रसाद्वैत माना है। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, रसाद्वैत अर्थात हैं तो दोनों एक, आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, लेकिन रस के लिए, प्रेम के लिए दोनों दो बने हैं, क्योंकि दो के बिना परस्पर प्रेम नहीं होगा। अकेले में कभी प्रेम के लिए कम से कम दो का होना आवश्यक है। दो होंगे तभी परस्पर प्रेम, अकेला कैसे प्रेम करेगा। तो आत्मा परमात्मा यद्यपि एक है, लेकिन दो हैं, किस लिए, रस के लिए, मतलब आनंद के लिए, प्रेम के लिए दो है दोनों एक। आत्मा सो परमात्मा, जैसे कहा गया सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये है अद्वैत सिद्धांत। तो रस के लिए दोनों दो बने। और वेद में भी कहा सखा है, वेद ने आत्मा को परमात्मा का सखा कहा, परमात्मा को आत्मा का सखा कहा। सखा कहा इसका मतलब दो है, क्योंकि सखा का मतलब कम से कम दो तो होना, अकेला व्यक्ति क्या हो सकता है। दो है तो परस्पर दोनों का संबंध सखा का, इसका मतलब दोनों दो भी हैं। तो वेद द्वैत भी मानता है, प्रकृति का परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से संबंध द्वैत भी मानता है, अद्वैत भी। इसी द्वैत और द्वैत को भेदा भेद कहते हैं। बस मेन तो एक ही सिद्धांत है, वह है द्वैताद्वैत। सबका समन्वय, जितने भी सिद्धांत है सबका समन्वय भेदा भेद में अर्थात द्वैताद्वैत में हो जाता है, जो निम्बार्क भगवान का दिया हुआ सिद्धांत है।